दोस्तों, जो अगर मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति है, आप उससे दूर रहिए सर। उससे बात विवाद में मत फंसिए। एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक बार एक गधे ने शेर को चुनौती दे दिया। गधे ने शेर को चुनौती दे दिया कि मुझसे तुम लड़कर दिखा तो जंगल वाले तुझे राजा मान लेंगे, तुम मुझसे लड़कर दिखा। लेकिन सर, शेर ने गधे की बात को अनसुना कर दिया। शेर ने गधे की बात को अनसुना कर दिया, चुपचाप वहाँ से निकल गया। यह सब पूरा जो है ना वर्णन ये लोमड़ी देख रही थी वहाँ पर बैठ कर के। वो छुप कर सब देख रही थी। उससे रहा नहीं गया और वह शेर के पास जाकर बोली, क्या बात है, उस गधे ने आपको चुनौती दे दी और भी उससे लड़े क्यों नहीं आप? उसने आपको चुनौती दिया, ललकारा भी, फिर आपने लड़े नहीं उससे क्यों? बिना कुछ बोले चुपचाप चले जा रहे हो। शेर ने गंभीर स्वर में उसको कहा, देखो मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ और मैं राजा रहूँगा। मैं राजा हूँ, राजा रहूँगा। सभी जानवर इस सत्य से परिचित हैं कि मैं ये जंगल का राजा हूँ। मुझे सत्य को किसी के सामने सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सिद्ध करके दिखाना भी मुझे नहीं है। गधा तो गधा ही है, वो हमेशा गधा रहेगा, तो मुझे सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है? अपना तो ये गधा गधा ही रहेगा, वो हमेशा गधा ही रहेगा। अगर मैं चुनौती गधे की स्वीकार करने का मतलब होगा मैं उसके बराबर कहूँगा। गधे को अगर मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया, मैं गधे के बराबर हो गया। गधे की बात का उत्तर देना भी अपनी इज्जत कम हो जाएगी, उससे हमारी माने अपमान हो जाएगा, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। क्योंकि उसके स्तर की बात वह उत्तर देने के लिए मुझे अपने नीचे स्तर तक ले जाएगा। वो उस स्तर की बात करने के लिए, उत्तर देने के लिए मुझे नीचे के स्तर तक ले जाएगा, उतरना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे नीचे के स्तर उतरने के लिए उसका घमंड बढ़ेगा। अगर मैं उसके नीचे के स्तर पर उतर जाऊं तो उसका घमंड बढ़ेगा। अगर मैंने शेर से लड़ा, यदि मैं उसके सामने एक बार दहाड़ दूं, लोमड़ी को बोला, यदि एक बार मैं दहाड़ दूं, वो पागल हो जाएगा, थरथरा के कांपने लगेगा, बेहोश हो जाएगा। अगर मैं एक पंजा उसको मार दूं गधे को, तो उसकी गर्दन टूट जाएगी और वो मर जाएगा। गधे से लड़कर निश्चित रूप से मैं तो जीत जाऊंगा, कोई राय नहीं, गधे से लड़कर मैं जीत जाऊंगा। लेकिन उससे मेरी इज्जत बढ़ेगी नहीं, बल्कि जंगल के सभी जानवर बोलने लगेंगे, शेर एक गधे से लड़कर जीत गया। और एक तरह से मेरी बेइज्जती होगी, पूरी बेइज्जती हो जाएगी। इन्हीं कारणों से मैं शेर से लड़ने के लिए लालायित नहीं हूँ कि मैं शेर से लड़ूं। शेर से लड़ने के लिए मैं लालायित नहीं हूँ, क्योंकि उसके सामने मैं लड़ करके अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। लोमड़ी बहुत चालाक थी और बहुत मक्कार भी जानवर माना जाता है लोमड़ी को। लेकिन वो शेर की इंसानियत वाली विद्वतापूर्ण बातें सुन करके उसके प्रति श्रद्धा भाव उसमें उत्पन्न हो गया। ये कहानी इसलिए समझना जरूरी है सर, क्योंकि ज़िंदगी में आए दिन बुद्धिहीनों से हमेशा वास्ता पड़ता है लोगों को। बहुत से बुद्धिहीन लोग हैं जिससे वास्ता पड़ता है, और उस समय कन्नी काट करके निकल लेने में ही भलाई होती है। जो बुद्धिहीन हैं उनसे कन्नी काट कर निकल लेने में ही जो है आदमी की भलाई होती है। इसलिए मूर्ख से बहस करना एक गाल पर बैठे हुए मच्छर मारने जैसा है। अगर मच्छर आपके गाल बैठा मारेंगे मच्छर को, आपको गाल में भी चाटा लगेगा। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा होगा। मच्छर मरे या न मरे,
और आपको स्वयं एक चाटा अवश्य लग जाएगा। एक चाटा अवश्य लग जाएगा, मच्छर मरे या उड़ कर चला जाए, लेकिन एक चाटा आपको लगेगा। इसलिए अपने जीवन को ये समझिए कि बुद्धिहीनों से वास्ता अगर पड़े तो कन्नी काट कर निकल जाइए, उससे वाद विवाद मत करिए, उसको उसके जो ना ये सब भावना में आप माने बहते मत जाइए और आप कन्नी काट कर धीरे से निकल जाइए, उसमें आपकी भलाई आपकी इज्जत बची रहेगी सर। धन्यवाद।